राजनीतिक विरोध अब बदल रहा है दुश्मनी में। और आपको याद होगा हम लोगों ने एक बार इस पे पहले भी चर्चा की थी कि जो आक्रामक तेवर पक्ष और विपक्ष के हैं, अब वो इस कदर मुझे तो दिखते हैं कि हम एक दूसरे मतलब देख ही नहीं सकता, मंच तो शेयर हो नहीं सकता, फूटी आंख नहीं सुहारा जो अपने यूपी में कहते हैं, बात नहीं करेंगे हम तुम्हारे साथ। ये स्थिति बन गई है। नीरज जी, आप किस दुनिया में रहते हैं? आप कह रहे हैं कि राजनीतिक दुश्मनी में बदल रहा है। वो एक दूसरे के दुश्मन है ना? अगर दोनों पक्षों के कमरे में बंद कर दें तो थोड़ी देर के बाद कपड़े फटे हुए मिलेंगे और खून बहता हुआ दिखाई पड़ेगा। आज की राजनीति की ये सच्चाई है, इसको एक्सेप्ट कर ले तो ज्यादा बेहतर है। मुझे लगता है कि ये आज की राजनीति की सबसे बड़ी आयरनी है और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जहां राजनीतिक मतभेद को, वैचारिक मतभेद को दुश्मनी के स्तर पर लाके खड़ा कर दिया गया है। और मुझे तो नहीं लगता कि ये वैचारिक मतभेद अटल बिहारी वाजपेयी के समय में भी थे, ये वैचारिक मतभेद इंदिरा गांधी के समय में भी थे, लेकिन आज 2014 के बाद ये स्थिति क्यों पैदा हुई? और अगर आप ये कहें तो लोग कहते हैं आप सब लोग नरेंद्र मोदी से नफरत करते हैं। अरे भाई, देश के प्रधानमंत्री, उनसे नफरत कौन करता है? ये प्रश्न जो बार बार आता है, आप लोग प्रधानमंत्री जी से नफरत करते हैं, विपक्ष प्रधानमंत्री से नफरत करता है, इस तर्क में कोई दम नहीं है। ये एक फालतू का तर्क है जिसको खामखा नैरेटिव के तौर पर पेश करने की कोशिश की जाती है। हकीकत यह है कि जो हिंदुस्तान का फेडरल स्ट्रक्चर था उसको पूरी तरीके से खत्म करने की कोशिश की गई है। आज की तारीख में विपक्ष की कोई भी सरकार हो, वहां का जो गवर्नर है उसके खाली आप कार्यकलाप को देख लीजिए। कम से कम 2 गवर्नर ऐसे जिनको मैं जानता हूं, एक आरिफ मोहम्मद खान, दूसरे तमिलनाडु के। वो ये कहते हैं कि हम तो मंत्री को बर्खास्त कर सकते हैं और धमकी देते हैं बर्खास्त कर। एक ने तो बाकायदा बर्खास्त भी कर दिया। और आरिफ मोहम्मद खान के बारे में जानता हूं कि पढ़े लिखे आदमी है, संविधान की जानकारी है, उनको ये मालूम है कि वो किसी भी मंत्री को बर्खास्त नहीं कर सकते, लेकिन वो ये धमकी देते हैं। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जो IPS ऑफिसर रह चुके हैं वो कर रहे हैं। आपने जगदीप धनखड़ का उदाहरण देख लिया, जिस तरीके से उन्होंने पश्चिम बंगाल के अंदर काम किया है। अभी बल्कि सुप्रीम कोर्ट राजीव जी क्यों हो रहा है, क्यों ऐसा है? एक मिनट, अब मैं आशुतोष हूं। हाँ सॉरी, माफ कीजिएगा। हाँ, अभी सुप्रीम कोर्ट ने परसों टिप्पणी की है कि जहां विपक्ष की सरकारें हैं वहां एक्सट्रीम मेजर्स आप लेते हैं, जहां आपकी सरकारें वहां चुप रहते हैं। बहुत छोटी सी खबर अखबारों के अंदर छपी। ये तो 14 से पहले भी होता था सर। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ये जो टिप्पणी की है, ये आप इसको दोबारा पढ़ ले इसको। ये बहुत 14 से पहले भी होता था सर। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी कोई टिप्पणी 14 के पहले नहीं की है। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी नहीं की, लेकिन ये 14 से पहले होता था। ऐसी कोई दुश्मनी नहीं होती थी नीरज जी, नोकझोंक होती थी, सब कुछ होता था। कितनी सरकारें बर्खास्त की गई, वो मोहब्बत में की गई थी क्या? सरकारें बर्खास्त करना और ये जो काम इस वक्त चल रहा है, बिल्कुल अलग तरीके का काम चल रहा है। सरकारें बर्खास्त में कांग्रेस पार्टी ने अपनी सरकारें भी बर्खास्त की, आप इसको ध्यान रखिएगा। जो बार बार कहते हैं विपक्षी सरकारें बर्खास्त, ज्यादातर उसमें कांग्रेस की सरकारें बर्खास्त। जहां लॉ एंड ऑर्डर खराब हुआ वहां अपनी सरकार भी बर्खास्त की। मैं उसमें नहीं जा रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि नहीं, मैं उसमें जाऊंगा सर। इसलिए मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। मेरा सवाल यह है कि एक स्थापित सिस्टम था, सत्ता नहीं कह रहा हूं मैं, सिस्टम था, उस सिस्टम में सेंध लगी और ऐसी लगी कि वो 5 साल हटेगा नहीं। मतलब टेक्निकली चूंकि पूर्ण बहुमत की तो हटेगी नहीं 5 साल, दोबारा फिर 5 साल के लिए पूर्ण बहुमत, तो ये शायद बर्दाश्त नहीं हो रहा था। क्या ये प्रश्न सही है? ये फालतू का तर्क है। क्यों फालतू तर्क है? नहीं, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी नैरेटिव गढ़ने में माहिर है। हाँ। वो नैरेटिव गढ़ती रहती है। जिस तरीके से ईडी का इस्तेमाल हो रहा है, जिस तरीके से CBI का इस्तेमाल हो रहा है, जिस तरह इनकम टैक्स का इस्तेमाल हो रहा है, जिस तरीके से पुलिस का इस्तेमाल हो रहा है, आप डेटा उठा के वो देख लिए, 95% केसेस उनके खिलाफ हो रहे हैं। तो मेरा कहना यह है कि जिस तरीके से जगदीप धनखड़ ने पश्चिम बंगाल के अंदर किया, जिस तरीके से अरुणाचल के मसले में सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की जब सरकार बर्खास्त हुई, जिस तरीके से उत्तराखंड के मसले पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है स्पष्ट, तो साफ तौर पर यह है कि आज की तारीख में एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनको विपक्ष को साथ लेकर चलना ही नहीं है। सीधी सी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर मान लीजिए कांग्रेस सरकार ने अगर गलतियां की हैं, कांग्रेस सरकार ने बर्खास्त किया है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी वही नकल करेगी, उसी के रास्ते पर चलेगी? अब आप ये कह रहे हैं कि वो वाला गलत था तो इसलिए इनको नहीं करने, आप मानने वाला गलत था। मैं कह रहा हूं कि वो तो गलत था। अगर आशुतोष जी, एक मिनट सुनिए, मेरी बात तो सुनिए ना, मेरी बात तो सुन लीजिए ना। मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस की पार्टी ने जो कुछ, जितनी सरकारें बर्खास्त की, सब कुछ गलत था। तो क्या भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी की सरकार भी उन्हीं गलतियों को करेगी या उस सिस्टम का परिष्कार करेगी, एक नए तरीके के, एक हेल्दी एटमॉस्फेयर करेगी? आप तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते थे। आज आपका गवर्नर वहां बैठ के रोज
विपक्ष की भूमिका निभा रहा है। ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल फेडरलिज्म, ये कौन सा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, और किस जगह पे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है? जी, आप मुझे बता दीजिए। जी, आपने कहा कि बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं जिसपे अब माननीय अदालत की टिप्पणी आ रही हैं। मुझे संज्ञान में बताइए कि जानकारी के लिए मेरी एजुकेशनल क्वेश्चन है कि पश्चिम बंगाल में इतनी भयानक हिंसा हुई 2 इलेक्शन के बाद, किसी अदालत की कोई नोटिस में आया हो, संज्ञान कभी लिया किसी ने? जो जगदीप धनखड़ ने वहां क्या किया है, ठीक है सर, आज हमारे जगदीप धनखड़ को आपने टारगेट कर लिया। अब संजय